प्रॉब्लम में दिया हुआ है डिटरमाइन द मास ऑफ आइस प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर पर डे। ध्यान देना, पर डे की बात कर रहा है वो। फॉर दी फॉलोइंग कंडीशन, वाटर टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। सपोज मेरे पास ये वाटर है एक कंटेनर में, और इस वाटर का टेम्परेचर मुझे कितना दिया हुआ है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। टनेज ऑफ यूनिट 150 टन, ये है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो इसे मैं लिख रहा हूं, दिस इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। कितने टन दी हुई है, 150 टन। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। मींस हायर टेम्परेचर कितने दिया हुआ है, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे मैं केल्विन में चेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 301 केल्विन। टी लोअर टेम्परेचर मुझे कितना दिया हुआ है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है -5 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 268 केल्विन। ये मेरे पास लोअर टेम्परेचर है। दोनों टेम्परेचर मुझे मिल गए। लेटेंट हीट ऑफ आइस मुझे दी गई है कितनी, L आइस इज इक्वल्स टू 330 किलो जूल पर किलोग्राम। ये है लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये मुझे दी गई है। आगे उसने दिया हुआ है कि जो वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास वाटर है 22 डिग्री सेल्सियस का। क्या ये जो वाटर है ये पहले आइस में कन्वर्ट होगा, ये आएगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो यहां पर मिलेगी क्या, सेंसिबल हीट। फिर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है ये कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर आएगी लेटेंट हीट। उसके बाद ये जो है ये जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड के, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट। तो मैं अगर टोटल हीट डिटरमाइन करूं, देखो सेंसिबल हीट यहाँ पर मुझे क्यू रिजेक्ट होगी। जब वाटर से वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्यू रिजेक्शन होगा। जब लेटेंट हीट यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट होगा तब लेटेंट हीट का रिजेक्शन होगा, तो ये भी क्यू रिजेक्शन होगा। मीन्स ये हीट को रिजेक्ट करती जाएगी तब जाकर के ये आइस में कन्वर्ट होगी। तो क्यू रिजेक्शन अगर मैं डिटरमाइन करूं तो ये क्यू रिजेक्शन कहलाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जितना क्यू आप रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब 22 डिग्री सेंटीग्रेड की के वाटर को जब आप ये आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको जितना हीट आप रिजेक्ट कर रहे हो वो हीट कहलाती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर मैं डिटरमाइन करूं तो देखिए मैं लिख रहा हूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट किलोग्राम। मतलब मुझे इसका मास नहीं पता कि वाटर का मास कितना है, तो इसलिए मैंने पर किलोग्राम में डिटरमाइन कर लिया। ये आएगा सबसे पहले सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट कितनी हो जाएगी, m। ये मैं प्रीवियस जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को पूरे को डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ m CPW इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा 22 माइनस 0, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है 330। ये ऑलरेडी इसकी यूनिट दे रखी है, देखिए किलोजूल पर किलोग्राम, तो ये मैंने डायरेक्टली किलोजूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो मास है, मास मुझे नहीं दिया, इसलिए इस मास की जो वैल्यू है ये मैं पुट करूंगा कितना, 1 किलोग्राम। ओके, सीपीडब्ल्यू, सीपीडब्ल्यू क्या है, सीपीडब्ल्यू की वैल्यू होती है 4.2। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर किलोग्राम इज इक्वल्स टू आएगा 4.2 इंटू 22 प्लस 330, 422.4 किलोजूल पर किलोग्राम। ध्यान दीजिए ये 1 किलोग्राम इतनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, 1 किलोग्राम वाटर इतनी हीट रिजेक्ट कर रहा है जब वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उसने बोला हुआ है प्रॉब्लम में
कि पर डे, एक दिन में ये कितनी आइस प्रोड्यूस कर लेगा। तो देखिए 1 किलोग्राम इतनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे एक बात बताइए कि 1 डे यानी पूरे एक दिन में ये कितनी हीट को रिजेक्ट कर देगा। एक दिन में ये हीट को रिजेक्ट करेगा। एक दिन में अगर मुझे हीट रिजेक्ट पूरी करनी है तो मुझे यहाँ पर मास का पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे मास डिटरमाइन करना पड़ेगा, मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, मास अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं बता सकता हूँ कि इसका टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा। तो मुझे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज देखिए, मुझे दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मुझे कितनी दे रखी है, 150 टन। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी देखिए, हम जानते हैं 1 TR इज इक्वल टू होता है 3.5 किलोवाट। ओके, ये है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मुझे दे रखा है कितना, 150 टन। तो 150 टन में 3.5 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोवाट में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 525 किलोवाट। इसे मैं, किलोवाट को हम क्या लिखते हैं, किलोवाट लिखा जाता है किलो जूल पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतनी हीट वो दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे एक दिन में डिटरमाइन करूं तो कितना होगा, फॉर ए डे, फॉर ए डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती हैं। मतलब 525, ये एक सेकंड में इतनी हीट है अपने पास। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4536 4 टाइम्स 0, ये आ गई किलो जूल हीट पर डे। ये मेरे पास है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। ध्यान से देखिए, ये है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और ये है 422, ये है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर किलोग्राम। हम एक चीज जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी RE। RE मुझे दिया हुआ है इतना किलोग्राम, तो इसमें अगर मैं मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा RC। तो RC की वैल्यू मुझे दी है, RE की वैल्यू मुझे दी है, क्या यहाँ से मास डिटरमाइन होके आ जाएगा। RC की वैल्यू है 45364 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू मास इंटू RE की वैल्यू है 422.4। यहाँ से मास डिटरमाइन करूंगा तो मास आएगा 107386, दिस इज किलोग्राम। ये है मास। अगर मैं इसे टन में कन्वर्ट करूं इस मास को, तो मास आ जाएगा, टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, मींस 107386 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा टन। ये कितना आ रहा है, मास इज इक्वल्स टू 107.386 टन। ये मैंने मास डिटरमाइन कर दिया। प्रॉब्लम ने पूछा है डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द यूनिट, मींस पावर रिक्वायर्ड है, पावर मुझे डिटरमाइन करनी है। मुझे डिटरमाइन करना है पावर, फाइंड पावर। पावर से मतलब होता है नेट वर्क डन, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये मेरे पास हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मुझे कितना दिया हुआ है, 301 केल्विन। ये है मेरे पास रेफ्रिजरेशन और ये है मेरे पास लोअर टेम्परेचर।
लोअर टेम्परेचर है 268 केल्विन। क्या इसे रन कराने के लिए मुझे वर्क डन देना पड़ेगा? वर्क डन है डब्ल्यू नेट, और ये डब्ल्यू नेट ही मुझे डिटरमाइन करना है। तो डब्ल्यू नेट को डिटरमाइन करने के लिए मैं यहाँ से हीट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ हीट पहुंच रही है, तो ये है क्यू रिजेक्शन और ये है क्यू एड। क्या ये जो क्यू रिजेक्शन है वो क्यू एड प्लस डब्ल्यू नेट होगा? ये मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अप्लाई कर दिया, जो भी पूरा सिस्टम दिया हुआ है अपने अपन को। मैं यहाँ पर ये चीज जानता हूँ कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होती है लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस बिटवीन हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 268 अपॉन हायर टेम्परेचर है 301 माइनस 268। क्या इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास COP डिटरमाइन होके आएगी 8.12। ये है COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। COP मैंने डिटरमाइन कर ली, मुझे डिटरमाइन करना है वर्क डन। तो हम एक चीज और भी जानते हैं कि COP इज इक्वल्स टू होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन नेट वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी दी हुई है? क्योंकि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में मास का भी मल्टीप्लाई है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का। क्योंकि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है M इंटू RE। ओके, तो इसमें मास इंक्लूड होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में, इसलिए मैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का डेटा यूज कर रहा हूँ। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मुझे दे रखी है 525। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपन ने डिटरमाइन की थी 150 इंटू 3.5 किलोवाट में ये आई थी। तो यहाँ पर 525 किलोवाट डिटरमाइन होके आया। तो किलो जूल पर सेकंड, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर सेकंड मींस किलोवाट। ओके, तो 525 मुझे रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखी है। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन नेट वर्क डन, COP मेरे पास कितना है? ये COP है 8.12। क्या मैं यहाँ से डब्ल्यू नेट डिटरमाइन कर दूं? डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू आएगा 525 अपॉन 8.12। इसे जब सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 64.7 किलोवाट। ये है डब्ल्यू नेट, यही डिटरमाइन करने के लिए बोला गया था, 64.7 किलोवाट। ओके, थैंक यू।